नमस्कार, सनराइज ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। भाजपा के प्रोपेगेंडा आउटलेट क्रिएटली ने 17 जुलाई को एक ग्राफिक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, मौलवी ने कहा, अंजुम खान ने किया। इस ग्राफिक में किसी @ansar2ali2 का ट्वीट दिख रहा है। ट्वीट में एक सांप्रदायिक बयान है जिसमें मुस्लिम लड़कियों से कहा जा रहा है कि वो हिंदू लड़कों को प्रेम जाल में फंसाकर कांग्रेस को वोट दिलवाएं जिससे बीजेपी हारे। इस टेक्स्ट के अलावा ग्राफिक में एक शादीशुदा जोड़े की तस्वीर भी दिखती है। ये तस्वीर मुंबई के क्रिकेटर शिवम दुबे और अंजुम खान की शादी के मौके की है। इन दोनों की शादी 17 जुलाई को हुई थी। इस अंतर धार्मिक विवाह के चलते ही अंजुम खान का नाम वायरल हो रहे ग्राफिक में दिखता है। हमने इस ग्राफिक की जांच करनी शुरू की तो सबसे पहले हमने ट्विटर हैंडल @ansar2ali2 के बारे में सर्च किया। फिलहाल ये ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया गया है, लेकिन हमें इसके किसी ट्वीट पर 18 जुलाई को किया गया एक रिप्लाई मिला। ग्राफिक में दिख रहे ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल इमेज के बारे में सर्च करते हुए न्यूज को मालूम हुआ कि ये तस्वीर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की है। मौलाना शहाबुद्दीन 2016 में ऑल इंडिया जमात रजाए मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव थे। न्यूज ने इस वायरल ट्वीट के स्क्रीनशॉट के बारे में मौलाना शहाबुद्दीन से बात की। उनसे बात करने पर मालूम चला कि मौलाना शहाबुद्दीन दिल्ली के ऑल इंडिया तंजीम उलमाए इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बताया कि उनका ट्विटर पर कोई अकाउंट नहीं है और उन्हें जैसे ही मालूम चला कि उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर एक गलत बयान के साथ शेयर की जा रही थी तो उन्होंने इसकी जानकारी अपने वकील को दे दी। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसने जब इस ग्राफिक से जुड़ी स्टोरी पब्लिश की तो बरेली पुलिस ने ट्वीट पर जवाब देते हुए बताया कि इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। चांडिल राज्य की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में चांडिल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय बनाने की मंजूरी दे दी। साथ में स्वर्णरेखा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बिहार से हस्तांतरित की मंजूरी करने की मंजूरी मिलने की खुशी में झामुमो वरीय नेता सुखराम हेम्ब्रम ने कार्यकर्ता के साथ चौका मोड़ पर लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। चांडिल अनुमंडल न्यायालय बनाने की मंजूरी में कुल 7 न्यायालय गठित होगा। इसके तहत जिला जज, सिविल जज, जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन, जिला अपर सत्र न्यायालय, अनुमंडल दंडाधिकारी के साथ साथ विधिक सेवा प्राधिकार के जज भी पदस्थापित होंगे। मैं एक अहम खबर बता दूं, सियासत के हर सस्पेंस से कैप्टन ने उठाया पर्दा। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, उन्होंने कहा है। कैप्टन कह रहे हैं कि कांग्रेस को पतन की तरफ बताया है उन्होंने और कहा है कि इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ी है। कैप्टन ने फिर से कहा कि मुझे अपमानित किया गया, ये पोडियम इंतजार कर रहा है। मोहाली एयरपोर्ट के बाहर एक मेकशिफ्ट जगह बनाई गई है जहां आप देख रहे हैं ये तख्त के ऊपर ये सारे माइक रखे हुए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का। लेकिन बीजेपी में क्यों नहीं जाएंगे कैप्टन, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस से नाराज है, ठीक है, समझ में आता है कांग्रेस से क्यों नाराज है। कांग्रेस ने उनका अपमान किया है, वो लोगों ने देखा है और अभी ये बात खुल्लर साहब भी कह रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ वो सबने देखा है। लेकिन फिर वजह क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी का रुख नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप से मुलाकात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि पहली वजह उसकी ये है कि किसानों में गलत संदेश जाएगा कि जो इस किसान आंदोलन के साथ खड़े हुए थे आज वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। किसान सोचेंगे कि उनका सियासी इस्तेमाल किया गया, उनको टूल बनाया गया, मोहरा बनाया गया। दूसरी वजह यह है कि बीजेपी अपनी मजबूरी नहीं दिखाना चाहेगी, ये नहीं दिखाना चाहेगी कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको बाहर से किसी को लाकर उसको समाधान चाहिए पड़ रहा है। चुनाव में किसान की जरूरत की मजबूरी भारतीय जनता पार्टी छिपाना चाहती है। वो ये नहीं बताना चाहती कि एक कमजोरी है और इसको हम ठीक करने के लिए किसी का सहारा ले रहे हैं, और वो भले ही बाहर से आ रहा इस समय एक स्टॉलवर्ट क्यों ना हो। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर, जरा ये भी देखिए, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों ये भारतीय जनता पार्टी के साथ, बेशक उसमें आकर नहीं लेकिन अगर साथ खड़े हो गए तो महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि पंजाब की 75% आबादी किसान है। खेती पर पंजाब का पूरा बाजार है, क्योंकि या तो खेती सीधे सीधे करती है 75% आबादी, या फिर उससे जुड़े हुए दूसरे काम, ट्रैक्टर से जुड़े हुए एसेसरीज, इसके एसेसरीज के काम, पंप और पाइप्स, ये तमाम चीजें, खेती पर ही पंजाब की पूरी इंडस्ट्री टिकी हुई है। 117 सीटें जो है उनमें से 77 सीटों पर किसानों का सीधा सीधा प्रभाव है। वो जिसको चाहेंगे वो चुनकर आएगा। पंजाब के हर गाँव से किसान बॉर्डर पर भी हैं। किसान नेताओं से कैप्टन के बहुत अच्छे रिश्ते हैं और किसानों के मन में कैप्टन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है।
कृषि कानून का समाधान निकालना प्राथमिकता है इसीलिए, और कैप्टन ऐसा कर पाए तो पंजाब के सुप्रीम लीडर निश्चित रूप से हो जाएंगे, क्योंकि उस 75% का वो रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। कैप्टन को पंजाब में बीजेपी का भी साथ मिल सकता है, मतलब उनको किसी पॉलिटिकल आउटफिट की फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर वो इसको एक ब्रेक थ्रू इससे से निकाल पाए तो निश्चित रूप से निर्विवाद रूप से वहां का बड़ा चेहरा हो जाएंगे। किसान आंदोलन खत्म होते ही बीजेपी को फायदा होगा। यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा जाहिर है, उसको लाने में आसानी होगी। मतलब कैप्टन जरूरी भी, लेकिन कैप्टन इसीलिए बीजेपी में शामिल भी नहीं।